वंदे मातरम। जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन गुरु में। दोस्तों, मैं विवेक चौधरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों 12 दिसंबर में हुआ एक हादसा। जब पहाड़ को तोड़ करके उसके अंदर से सुरंग बनाई जा रही थी तो अचानक से एक पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा टूट करके उस सुरंग में गिर गया और उसके अंदर जो मजदूर काम कर रहे थे वो अंदर फंसे रह गए। दोस्तों, इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में सारी जानकारी साझा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। दोस्तों, 12 दिसंबर 2023 यूं तो आप लोग जानते होंगे कि इसी दिन एक बहुत बड़ा त्योहार था जिसे हम लोग मना रहे थे दीपावली के नाम से अपने घरों में, अपने शहर में। लेकिन वहीं कुछ मजदूर लगे हुए थे अपने त्योहारों को छोड़ करके काम पर। उसी में से ये 41 मजदूर थे जो इस पहाड़ के टुकड़े को गिरने के बाद अंदर फंस गए थे। जी, सुबह 4:30 बजे का समय था। 41 मजदूर इस सुरंग में काम कर रहे थे। अचानक से एक बहुत तेजी से आवाज आती है और ये कुछ लोग समझ पाते। अचानक से इनका जो कम्युनिकेशन था, इनका जो बाहर भीतर निकलने का जो रास्ता था वो बिल्कुल बंद हो चुका था। अब ये सब सोच में पड़ चुके थे कि हुआ क्या। वहीं बाहर की तरफ देखें तो बाहर की तरफ जो लोग थे या बाहर जो आने जाने वाले लोग थे वो अचानक से इस आवाज को सुनकर के भागते हैं कि ये हुआ क्या। ये लोग वहां रास्ते के बीच में आकर के देखते हैं जो पहाड़ तोड़ करके उसके अंदर सुरंग बनाई जा रही थी, वहां बहुत बढ़िया तरीके से उसको जो बनाया गया था। लेकिन अचानक से ये सब लोग जाकर के वहां देखते हैं तो पूरा जो माजरा था, पूरा जो हिस्सा था वो तहस नहस हो चुका था, जिसे देख करके ये लोग अचंभित हुए कि ये अचानक हुआ क्या। क्योंकि दोस्तों उसके अंदर भी मजदूर लोग काम कर रहे थे, बाहर भी मजदूर काम कर रहे थे और जब ऐसा हादसा देखा तो सभी लोग सन्न रह गए थे। ये उत्तराखंड की बात है। उत्तराखंड में एक जिला है उत्तरकाशी, वहां पर एक सुरंग के माध्यम से एक रास्ता बनाया जा रहा था दोस्तों। अब ये रास्ता क्यों बनाया जा रहा था, मैं 2 मिनट इस पे चर्चा कर लेता हूं, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करूंगा और मैं आप लोगों को फ्रेम के माध्यम से चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ सकें। प्यारे साथियों, आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में 4 धाम हैं: गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इनको देखने के लिए बहुत से यात्री हमेशा जाते रहते हैं और कहीं ना कहीं ये लोग परेशानी में फंस जाते हैं। कभी रास्ता बंद हो जाता है, कभी मौसम खराब की वजह से कोई और परेशानी हो जाती है, कभी लैंडस्लाइड होती है, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई परेशानी इन लोगों को झेलनी पड़ती है। अब हम ही घूमने जाएं तो कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ पहाड़ों को गोल गोल घूम करके रास्ते हमें चुनने होते हैं, क्योंकि पहाड़ अपने आप में एक तो रास्ते ही बहुत खतरनाक, साथ ही साथ सुरंग है नहीं, रास्ता पूरा कवर करके उस पहाड़ को घूम करके आना होता है। तो इसीलिए यहां इन 4 धामों को जोड़ने के लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं। 2 लेन एक सड़क बन रही है जिसमें 2 गाड़ियां एक साथ निकल सकती हैं और ये बहुत अच्छे से काम चल रहा था दोस्तों। अब बीच बीच में होता क्या है कि पहाड़ आ जाते हैं, उन पहाड़ों को काट करके उनके अंदर से सुरंग बनाई जाती है। जैसे ये जो सुरंग है, अगर इस सुरंग को बनने के बाद देखा जाए तो ये लगभग 4.5 किलोमीटर की सुरंग है। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए अगर हम केवल देखें कि अगर ये सुरंग न होती तो कितना समय लगता, तो लगभग हमें 5 से 6 घंटे का समय लगता है अगर ये सुरंग न हो तो। लेकिन अगर ये सुरंग बन जाती है तो केवल हमें 5 से 10 मिनट का समय लगता है इस रास्ते को कवर करने में। सोचो, कहां 4 से 5 घंटे का समय और कहां 5 से 10 मिनट का समय। तो इससे हमें बहुत बहुत ज्यादा समय भी बचेगा और साथ ही साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि रास्ता टूटने और लैंडस्लाइड होने से भी हमें बचाव मिलेगा, क्योंकि जो सुरंगें बनाई जाती हैं वो बड़ी मजबूत होती हैं दोस्तों। तो पूरा ये काम चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अच्छे तरीके से लोग अपने अपने त्योहारों को छोड़ करके काम में लगे हुए थे जिससे कि हम लोगों को परेशानियां ना हो। अब यहां जैसे ही सुबह 4:30 बजे 12 तारीख को ये अचानक से पहाड़ टूट करके इनका रास्ता बंद कर देता है तो आसपास बहुत तेजी से हाहाकार होने लगता है। लोगों को पता था कि इसके अंदर मजदूर हैं और जिंदा हैं या नहीं ये भी नहीं मालूम था, कहां पता था यार। लेकिन ये जो लोग थे, ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपको मैपिंग के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। यहां ये एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये है ना, ये एक टनल है। टनल यानी हम सुरंग कह सकते हैं इसको, एक सुरंग बनाई जा रही है। यहां काम चल रहा था। ये सिलक्यारा एक जगह है, सिलक्यारा।
सिलक्यारा से लेकर के बारकोट एक जगह है, वहां तक ये सुरंग बन रही थी। टोटल इस सुरंग की जो लेंथ है या दूरी है वो लगभग 4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसके अंदर। ठीक है, 4.5 किलोमीटर। अच्छा, ये रास्ता काफी हद तक इधर से भी बन चुका था, यानी इधर से भी सुरंग बन चुकी थी और सुरंग इधर से भी बन चुकी थी। लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग कह सकते हैं 500-600 मीटर का हिस्सा जो है वो अंदर अभी बनने को रह गया था, जिसके अंदर मजदूर लगे हुए थे और अपने दिन रात काम कर रहे थे। तो यहां जैसे ही ये मजदूर अपना काम कर रहे थे, तो मान लीजिए ये मजदूर है यहां पे, और ये बिल्कुल बाहर का रास्ता है। यहां से 60 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, 60 मीटर की दूरी पर अचानक से बहुत बड़ा हिस्सा पहाड़ का टूट करके गिर गया। अब जब ये पहाड़ का हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा टूट के गिरा, तो यहां से रास्ता हो गया बंद। अब ना बाहर के लोग अंदर जा सकते हैं, ना अंदर के मजदूर बाहर आ सकते थे, क्योंकि रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका था। बोला सर ये तो पीछे से निकल सकते थे, क्योंकि अभी पीछे से भी रास्ता बना नहीं था, ये बिल्कुल क्लोज था, अभी पहाड़ ही था यहां पे, क्योंकि अंदर से तोड़ करके काम चल रहा था, दूसरी तरफ से खुला नहीं था। रास्ता पीछे बन चुका था, लेकिन अभी यहां बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 500 मीटर का, वो बन के तैयार नहीं हुआ था। अगर मजदूरों को देखें तो इस जो टूटा हुआ हिस्सा है, ये मुहाने से लेकर के जो स्टार्टिंग पॉइंट था उससे 60 मीटर था, लेकिन यहां जो डिस्टेंस था इन मजदूरों के लिए 200 मीटर के आसपास अप्रोक्स ये डिस्टेंस था। तो ये लोग, जब ये पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा, तब ये लोग यहां काम नहीं कर रहे थे, पीछे थे, तो इनको कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन ये बात बाहर तो नहीं मालूम थी कि भाई इन लोगों के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। लेकिन हुआ कुछ भी हो, बचाव दल क्या सोच रहे हैं, हम लोग क्या सोच रहे हैं कि सभी सुरक्षित होंगे, और इनको बचाने के लिए अथॉरिटीज, सरकार, ये सभी लोगों तक बात पहुंच चुकी थी, तो सभी लोग अपने काम में लग चुके थे बचाने के लिए। बहुत लंबी इस कहानी को नहीं करूंगा, एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन बातें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बहुत सारी जानकारी आपको इधर उधर से मिल रही होंगी, लेकिन परफेक्ट जानकारी शुरू से लेकर के आखिर तक मैं इस वीडियो में बता दूंगा, आपको बार बार देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहां जब ये लोग काम कर रहे थे अपना और अचानक से अंदर फंस चुके थे, अब यहां इनका बचाव कार्य शुरू किया जाता है। अब जैसे ये बचाव कार्य शुरू होगा तो हम लोग क्या सोचेंगे कि यार जब हम इतने बड़े पहाड़ को तोड़ सकते हैं, उसमें ड्रिल किया जा सकता है, तो यार इनको बचाना तो आसान है, जो मलबा यहां पे गिरा है इसमें ड्रिल करो और इन लोगों को बचा लो। बोलना आसान होता है, कोई भी काम कुछ भी बोल सकते हैं भाई, देखना, इमेजिन करना और बोलना, ये हमारे लिए बड़ा आसान काम है, कुछ भी कर सकते हैं हम। लेकिन एग्जैक्ट ऐसा नहीं था, क्योंकि आप लोगों ने जियोग्राफी पढ़ी होगी, मैंने भी आपको समझाया जब जियोग्राफी आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो हिमालय के आसपास के पहाड़ होते हैं बड़े कच्चे पहाड़ होते हैं। जब आप दक्षिणी फेस के जो पहाड़ हैं या दक्षिणी पहाड़ हैं, उनको जब हम देखते हैं तो वो बड़े मजबूत पहाड़ होते हैं, उनमें आप कोयला वगैरह निकालते हैं तो विस्फोट वगैरह भी किया जा सकता है, या उनके अंदर आप सुरंग वगैरह बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, विस्फोट भी कर देते हैं। लेकिन हिमालय के आसपास विस्फोट करना नुकसानदायक होता है, क्योंकि ये बहुत कमजोर पहाड़ होते हैं। आप लगातार सुनते रहते होंगे कि आप आज वहां से जमीन खिसक गई, आज वहां से लैंडस्लाइड हो गई, वहां से पहाड़ खिसक गया, तो यहां ये मजबूत नहीं होते, बहुत क्या एक तरीके से कमजोर होते हैं। तो यहां एक भारी मशीन चलाना इसके ऊपर या इसके ऊपर विस्फोट करना, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर यहां सोचिए कि विस्फोट कर दिया जाए तो हो सकता है कि ये वाला हिस्सा इन मजदूरों के ऊपर गिर जाता, तो ये काम तो नहीं किया जा सकता था। काम वही किया जा सकता था कि आसानी से इन लोगों तक पहुंचा जा सके, अगर ये लोग जिंदा हैं तो। अब जब ये 12 तारीख को पूरा मैटर हुआ, धीरे धीरे फोन के माध्यम से भी संपर्क हुआ, तो लोगों को यह भी पता लगा कि यार अंदर जो है वो लोग जिंदा तो हैं। अब लोग जिंदा हैं तो अब तेजी से काम, बचाव काम करना चाहिए। तो अब डेली समय बीतता चला जाता है, 12 तारीख, 13 तारीख, रोज नए नए तरीके से चीजें कांटेक्ट में आती हैं। देश विदेशों से एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं, एक्सपर्ट्स की सलाह ली जाती है कि यार ऐसा यहां क्या किया जाए कि इन लोगों को बचाया जा सके। तो इसी में पहले कांटेक्ट तो हो चुका था, लेकिन अभी तक ना तो हम इन लोगों को कैमरे के माध्यम से देख पाए थे, ना इन लोगों तक खाना पहुंच पा रहा था। लेकिन क्योंकि जो लोग सुरंगों में काम करते हैं उन लोगों को थोड़ा सा ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग कैसे कि उन लोगों को पहले तो जब वो जाते हैं काम करने के लिए, इन जो भी सुरंगें होती हैं उनमें काम करने जाते हैं, या जो कोयले की खदान होती है उनमें भी अगर काम करने के लिए लोग जाते हैं, तो 1-2 दिन का जो खाना है वो एक्स्ट्रा लेकर के जाते हैं, कब कैसी सिचुएशन बन जाए। और छोटी मोटी चीजें, इक्विपमेंट से लेकर के चलते हैं कि अचानक से कोई हो, भगवान न करे कि ऐसा कभी हो जाए कि जिसमें हमें
सरवाइव करना पड़े तो हम आसानी से थोड़ा कर सके। तो ये 1-2 दिन के लिए खाना लेकर के गए थे, लेकिन 12 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक का समय हो गया, हम लोग इनके द्वारा कोई ऐसा कनेक्शन नहीं बना पाए कि या तो कोई हम बाहर की चीज अंदर भेज सकें या अंदर से कोई चीज बाहर मंगवा सकें, ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। फिर एक मिस्टर डिक करके आए थे, जिन्होंने लगभग 20 नवंबर को पहली बार एक पाइप के जरिए, पाइप यहां से भेजा गया, इस पाइप के जरिए कांटेक्ट इनके द्वारा किया गया। एक बहुत बड़ा पाइप नहीं था, बहुत छोटा सा हिस्सा था। उस पाइप के माध्यम से एक तो खाना, पानी या दवाएं, क्योंकि ये मजदूर बहुत बीमार भी हो चुके थे, इनमें से कुछ अंदर कुछ टेंशन थी, कुछ परेशानियां थी, ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही थी, तो कहीं ना कहीं परेशान थे ये लोग। तो जब इनको ये चीजें भेजी गई और एक कैमरा भेजा गया छोटा सा, देखा गया कि इनका हालचाल क्या है, तो पहली बार 20 तारीख में ये सारी जानकारी मिली कि सारे मजदूर एकदम ठीक ठाक हैं। वीडियो उनकी फुटेज यहां पर आ चुकी थी। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर उनके लिए जब खाना भेजा गया, दवाई भेजी गई, तो ये इन लोगों से कहा गया था, मजदूरों से, कि आप लोग टेंशन करने की आपको जरूरत नहीं है, हमारा पूरा देश आपको बचाने में लगा हुआ है। शुरुआत में वो लोग जरूर टेंशन में थे, लेकिन जब उनको बाद में पता लगा कि ये खबर पूरे देश, न केवल देश विदेशों में भी पता लग चुकी है, तो इन लोगों को अंदर पता लग गया था कि अब हम बचा लिए जाएंगे। क्योंकि हमें अपने देश के सभी जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, एजेंसीज होती हैं, जैसे एनडीआरएफ है या आर्मी है या और बहुत सारे बचाव दल हैं, हमें बहुत भरोसा होता है उनके ऊपर, और होना भी क्यों ना चाहिए, वो दिन रात एक कर देते हैं, मेहनत करते हैं। तो अब इनके साथ एक तरीके से खाना वगैरह ले जाने लाने के लिए तो परफेक्ट एक पाइप के जरिए होल कर दिया गया, लेकिन अब इनको बचाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए गए। सबसे पहले ये देखो, ये अलग अलग 6 तरीके अपनाए गए थे। ऊपर से ड्रिल किया गया, पैरेलल ड्रिल किया गया, पीछे से ड्रिल किया गया, मुहाने से ड्रिल किया गया, लेकिन कहीं से भी कोई भी सफल नहीं हो पा रहा था। कारण था उसका, आप लोग नॉर्मली देखिए, सुरंग तो हम लोग सभी नहीं देख पाते ना, बनते हुए तो हम लोग बहुत कम देख पाते हैं, लेकिन हम घर बनते हुए तो देखते हैं। जब घर में लेंटर डलता है छत के ऊपर, तो वहां पे क्या करते हैं, जब लेंटर डलता है तो उसके अंदर एक जाल बनाया जाता है सरिया का, और सरिया का जाल बांध दिया जाता है बहुत अच्छे से, कि अगर कभी कोई गड़बड़ हो तो ये गिर ना जाए छत। उसी तरीके से यहां तो और भी ज्यादा मजबूत चीजें हैं। पहाड़ के नीचे लेंटर डाला जाता है, बहुत मोटा लेंटर डाला जाता है, उसके अंदर सरिया भी बहुत ज्यादा संख्या में डलती है। तो वो जो जाल था ना, क्योंकि वो इस तरीके से जाल रहता है तीनों चारों तरफ से, वो जाल कहीं ना कहीं जब कोई भी मशीन हम भेजते थे तो वो जाल अटक जाता था। और जो भी ब्लेड होते हैं, क्योंकि ड्रिल मशीन जो होती है उनके अंदर ब्लेड ही काम करते हैं, वो ब्लेड टूट जाया करते थे। कोई भी काम कामयाब नहीं हो पा रहा था, सारे के सारे तरीके बेकार होते जा रहे थे। फिर एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि भाई आप जो है ऑगर मशीन मंगाओ। ऑगर मशीन अमेरिका की एक मशीन है, और ये मशीन पहाड़ को काटने के लिए विश्व की सबसे अच्छी मशीन मानी जाती है, सबसे बेहतरीन मशीन मानी जाती है ऑगर मशीन। ऑगर मशीन एक तरीके से, देसी भाषा में आपको समझाता हूं, वैसे तो मैंने इसका फोटो भी लगाया हुआ है। ये ऑगर मशीन होती है, लेकिन आप यहां से भी नहीं समझ पाओगे, तो ये देख लो, ये ऑगर मशीन है। आप ऐसे भी ना समझ पाओ तो देखो, आपने कभी कभी ऐसा देखा है कि ड्रिल मशीन से जो हम घर में छेद वगैरह करते हैं, कोई कील वगैरह लगाने के लिए, कोई लॉक करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, एक बर्मा लगा होता है, बर्मा बोलते हैं उसको, ब्लेड होता है एक तरीके से, एक बड़ा सा ब्लेड अगर लगा दिया जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑगर मशीन। अच्छा छोड़ो, दूसरे तरीके से आप समझो, कभी कभी आपने गांव देहात में देखा होगा ट्रैक्टर के पीछे, अच्छा ये देखो, बिजली का काम हुआ था हमारे आपके यहाँ पे बहुत तेजी से, तो एक ट्रैक्टर आता था, उसके पीछे एक गोल ब्लेड टाइप के लगे रहते थे, और वो खंबा गाड़ने के लिए बस कुछ ही सेकंड में वो छेद कर दिया करता था अंदर, मिट्टी के अंदर। वो ट्रैक्टर से चलता था, तो ब्लेड जो गोल गोल घूमते थे, वो ड्रिल चलती थी, उसी को एक तरीके से ऑगर मशीन कहते हैं। लेकिन यहां ऑगर मशीन काफी बड़ी है, लगभग 200 हॉर्स पावर से भी अधिक की ये ऑगर मशीन थी, बहुत तेजी से ये काम कर रही थी। जब ये काम कर रही थी तो इसने काम करना शुरू किया इस मुहाने से, और ये काम करते करते बहुत तेजी से काम कर रही थी, तो सभी लोग खुश हो गए कि यार अब तो बहुत अच्छा चल रहा है, और बहुत जल्दी हम लोग जो है वो इन मजदूरों को बचा लेंगे। लेकिन जब ये मशीन, क्योंकि मैंने आपको बताया मजदूर जो थे वो लगभग 60 मीटर की दूरी पर थे मुहाने से, यहां से मैंने बताया था 60 मीटर की दूरी पर थे, लेकिन ये ऑगर मशीन पहुंचती है लगभग 48 मीटर की दूरी पर।
जब 48 मीटर की दूरी पर ये ऑगर मशीन पहुंचती है तो अचानक से जो लेंटर वाला तार था, मैंने बताया आपको, जो सरिया थी, वो मलवा था, उसके अंदर उसका ब्लेड फंस जाता है। और ब्लेड को फंस जाने से वो ब्लेड इतना ज्यादा बुरी तरह से फंसता है कि अब आगे बिल्कुल भी वो काम नहीं कर पाती मशीन। तो 48 मीटर अंदर अभी भी हम मजदूरों से लगभग 12 मीटर की दूरी पर हैं और वो ऑगर मशीन ने काम करना बंद कर दिया। अब सोच रहे होगे यार 12 मीटर कितना होता है, कोई भी काट देगा। लेकिन सुरंग के अंदर एक बहुत छोटा सा पाइप, उसके अंदर अगर आपसे कहा जाए 12 मीटर काटना नामुमकिन जैसा है, ये भी काम फेल हो गया। मायूसी छा गई सभी लोगों के, जितने भी लोग वहां काम कर रहे थे। अब जब ये सभी लोग काम कर रहे थे, उसी बीच कुछ लोग अपना दिमाग लगाने में लगे हुए थे। अब दिमाग जाता है लगभग 100, 100, 2-4 साल पहले, जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था देश में। वर्ष 1920 के आसपास अप्रोक्स 1920 के आसपास अंग्रेज भारत में एक तरीके से जो कॉल होता है, कोयले की खदानों में भारतीय लोगों को जबरन मजदूरी का काम दिया करते थे। क्योंकि जब भी कोयले की ट्रेन वगैरह आई थी, बाकी सब चीजें तो थी नहीं, गैस वगैरह, तो ये लोग क्या करते थे कि भारतीय लोगों को जबरन लेकर के जाते थे और कहते थे कि भाई इनको जब तक हाथ से तोड़िए, छेनी और हथौड़ा दिया करते थे, इसको तोड़िए और जब तक तोड़िए कि जब तक यहां से कोयला ना निकल जाए। अब हाथ से क्यों तोड़ा करते थे? क्योंकि एक व्यक्ति बड़ा तेज था, वो बोला कि यार यहां पे हम लोग ना चूहों के तरीके को अप्लाई कर सकते हैं, जिसे रैट माइनिंग कहा जाता है, चूहों के द्वारा खुदाई। आपने देखा होगा, आप खेत खलिहानों में किसान लोग हैं ज्यादातर, तो जब गेहूं कटने का समय होता है, गेहूं कट जाते हैं, उसके बाद जब हम पानी लगाते हैं खेत के अंदर, तो लगा तो अपने खेत में रहे पानी, दूसरा खेत दूर है, उसमें हमारा पानी जा रहा होता है। ऐसा ऑब्जर्व किया होगा, किसान होंगे तो, हमने तो भाई बहुत किया है। अब जब उसे बंद करते हैं तो बंद ही नहीं हो पाता, बोला पता ही नहीं चल रहा कहां से ये पानी फूट रहा है। होता क्या है कि नीचे 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 चूहे जो है वो उस छेद को कर देते हैं। तो वहां वो कोई या तो एक मशीन का इस्तेमाल नहीं करते, कोई इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं करते, वो केवल हाथों का प्रयोग करते हैं और हाथों से बहुत सारी मिट्टी को बाहर निकाल दिया करते हैं। तो ऐसे ही क्या करते थे, ये अंग्रेज किया करते थे, केवल लोगों के हाथों में छेनी और हथौड़ा दिया करते थे और कहते थे कि तोड़ना शुरू कर दो। और छोटी सी एक तरीके से कह सकते हैं, मैं आपको फोटो लगाया हुआ है, उसके माध्यम से देखना, यहां ये जो तरीके हैं ना, यहाँ छोटे छोटे आप हॉल देख रहे हो, ये चूहों के हॉल नहीं है, ये आदमियों के द्वारा रेट माइनिंग की जाती है। मेघालय वगैरह में, झांसी वगैरह में, अलग अलग जगहों पर जो है ये रेट माइनिंग बोलते हैं इसको। ये क्या करते हैं, आदमी जाते हैं खुद से और खुद ही अपना जो है छेनी हथौड़े से तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो अब दिमाग जाता है कि इन लोगों को बुलाया जाए। तो अब जो 12 मीटर का हिस्सा बचा हुआ था, उसको निकालने के लिए अब जो एक्सपर्ट थे रेट माइनिंग में, जो इस माइनिंग को करने के एक्सपर्ट्स थे, उनको चुना जाता है। तो 6 लोगों को चुना जाता है झांसी से। झांसी में ये लोग काम कर रहे थे, 6 लोगों को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि यार इस तरीके से यहां कुछ मजदूर फंस गए हैं, उनको निकालना है और उनको निकालने के लिए आपकी हेल्प की जरूरत है। तो ये लोग बिल्कुल हाँ कर देते हैं, क्योंकि यार बुरा वक्त किसी पे आ सकता है, तो आज हम उनकी हेल्प कर रहे हैं तो कल ये हमारी भी हेल्प करेंगे। तो ये तुरंत तैयार हो जाते हैं सभी लोग। और अब ये जब बुलाए जाते हैं उत्तरकाशी, इनको 2 टीमों में विभाजित कर दिया जाता है और इनको छेनी और हथौड़ा दिया जाता है। साथ ही साथ वो सारे इक्विपमेंट्स, जैसे ऑक्सीजन के लिए इनके चेहरे पर मास्क लगाया जाता है और सेफ्टी, सारे के सारी चीजें लगाई जाती है सेफ्टी के तौर पे, और इनको अंदर घुसा दिया जाता है। अब ये 3-3 के पेयर में काम कर रहे थे। केवल एक ही व्यक्ति पहाड़ को तोड़ता था, दूसरा मलबे को पीछे से इकट्ठा किया करता था, तीसरा उसको जो परात होती है एक तरीके से तसला बोलते हैं, उसमें रख करके बाहर निकाला करता था। और ये लोग दिन रात इस काम में लगे रहे। और लास्ट टाइम जब कोई भी मशीन काम नहीं कर पाई, कोई वैज्ञानिक तरीका काम नहीं कर पाया, तो आज से 100-110 साल पुराना तरीका काम किया और केवल हाथों से उस 12 मीटर के हिस्से को हटाया गया और मजदूरों को वापस बुलाया गया। इस पूरे काम में लगभग 17 दिन का समय लगा था और मंगलवार को ये सभी मजदूर, जो 41 मजदूर थे, सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाते हैं। तो पूरा का पूरा समय इसमें 17 दिन का लगा था और बहुत एक्सपर्ट्स लगे हुए थे, बहुत सारी टीमें लगी हुई थी
और बहुत हम लोग भी दुआ कर रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि ये सभी मजदूर सही सलामत अपने अपने घर पहुंचे और बिल्कुल सही पहुंचे। तो दोस्तों, ये पूरी स्टोरी थी, आपको कैसी लगी प्लीज जरूर बताएंगे। और आगे भी हम इस तरीके की जानकारियां, आगे भी इस तरीके की स्टोरी आप लोगों को देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्ते, राम राम, जय हिंद दोस्तों।